हेलो बच्चों, तो मैं हूं आपका प्रभात भैया। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री में। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हेल्प हो रही है। और आपको एक बात और बता देते हैं कि हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं इसमें। और उसके साथ में आर डी शर्मा सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में आप दो इनइक्वालिटी देख रहे होंगे। एक है 0 डिग्री, ये वाली इनइक्वालिटी है। और एक है ये ए इज ग्रेटर देन बी। तो आपको पहले हम इन दोनों चीजों का मतलब बता देते हैं कि ये है क्या। जो ए और बी है, जो ए कॉमा बी है, ये एंगल्स हैं हमारे। और ये एंगल्स है डिग्री में। ठीक है, ये डिग्री में हमारे एंगल्स हैं। और जो एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो 0 से तो बड़ा है, 90 के बराबर है या 90 से छोटा है। ठीक है, आपको आपको इतनी बात अभी क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीजें। इसका हम आपको एक सिग्निफिकेंस और मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आप देखना जाके। ये आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, इस टाइप से आपको बता रहे हैं कि 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 होता है, और 270 डिग्री होता है। तो जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। ठीक है, आप इसका मतलब ये है। और जो एंगल ए की वैल्यू है वो एंगल बी से हमेशा बढ़ गया है। ठीक है, आपको तो इतनी बातें मैंने अभी समझा दी हैं इसमें। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। और आपको दिया गया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है एंगल के टर्म्स में? ये साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी। और हाँ, आपको 1/2 की जो 1/2 वैल्यू है, ये कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? तो ये आपकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू। ये आपको याद होना चाहिए, जैसे मेरे को याद है ना पूरा। आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक स्ट्राइक होना चाहिए 1/2 यानी कॉस में 60 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये आपकी 60 आ रही है। ठीक है, और सॉरी, कॉस 60 की वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है। तो आप इसको एक बार इसको ऐड कर दीजिए, 1/b 30, ए प्लस बी 60। इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका कट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 45। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू 45 डिग्री निकाल ली है। अब हमारा काम आता है कि वैल्यू जो b है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप एंगल इक्वेशन 2 की हेल्प ले लीजिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको जो ए की वैल्यू है 45 डिग्री है, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आपको ये आ जाएगी 15। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि बी की जो वैल्यू है वो आपकी 15 डिग्री है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.2 पे मूव करेंगे। अगर आपका इस एग्जाम्पल्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।